अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, हम फ्लोटिंग नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कैसे लिखते हैं और ये लिखना क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे क्यों लिखते हैं। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में फ्लोटिंग नंबर्स को डिस्कस किया था कि फ्लोट एक ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हम लोग फ्रैक्शंस वाले नंबर्स को डेसिमल्स वाले नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को बेटा हम दो तरह से और लिख सकते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन और एक होता है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ये और दो तरीके और है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लिखने के। ठीक है, द नोटेशन ई प्रेजेंट लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन अ शॉर्ट वे। ठीक है, अगर हमारे पास जो नंबर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े नंबर को, बहुत ही लार्ज नंबर को हम लोग छोटे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग नोटेशन। ठीक है, या तो साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू या तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के थ्रू। तो बेटा जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैंटीसा, एक होता है एक्सपोनेंट। इसके दो तरीके लिखने के। ठीक है, प्लस माइनस एम स्मॉल ई प्लस माइनस एन या प्लस माइनस एम कैपिटल ई प्लस माइनस एन। ये प्लस माइनस एम का मतलब है ये मैंटीसा है, और ये एक्सपोनेंशियल ये प्लस माइनस एन एन का मतलब है कि यहाँ पे आपने अपनी इंटीजर वैल्यू को लिखना है। ठीक है, सेम यहाँ पे प्लस माइनस एम का मतलब है आपका मैंटीसा, यहाँ पे आपने अपनी इंटीजर वैल्यू को लिखना है। मैंटीसा और इंटीजर वैल्यू प्लस माइनस जो साइन है सारी शो कर रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। जो आपका ये एन है, ये जो आपका जहाँ पे आपने इंटीजर को लिखना है, ये जो हमारा एक्सपोनेंट होता है बेटा प्लस माइनस एन, यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू को लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लिखते, और प्लस माइनस एम में हम पॉइंट वाली वैल्यू को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, उसमें जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो हमारी मैंटीसा है, और जो पॉइंट के बाद यानी जो इंटीजर वैल्यू है, वो जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, नीचे आपको एग्जांपल से दी हुई है, आपके पास है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 1.98। अगर हम इसको साइंटिफिक में लिखे तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 1.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, और एक्सप्रेशन में कहेंगे 1.98 E0। आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको दी, बहुत बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको दिया हुआ है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 4.679 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और सेम 4.679 E6। ठीक है, ये जो 6 है आपका, ये जो 6 है ये क्या आपका एक्सपोनेंट है, और ये 4.679 आपका मैंटीसा है। सिमिलर नीचे भी यही है, 0.00053 को हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 5.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे 5.23 E-4। ठीक है, यानी कि नेगेटिव 4 है ये आपका, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा राइट साइड पे, इसलिए यहाँ पे -4 पर आ गए हैं। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल, एक होता है साइंटिफिक। एक्सपोनेंशियल के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैंटीसा, एक होता है एक्सपोनेंट। जो मैंटीसा होता है हमारा, उसमें हम 1 से बड़ी और 10 से कोई भी छोटी वाली लिख सकते हैं, और जो हमारा एक्सपोनेंट है उसमें हम इंटीजर वाली को लिख सकते हैं, जो कि रियल नंबर होगा, जो कि रियल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है।